अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपका जो आंसर है वो जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आंसर जीरो आ गया और यहाँ पे आपने जीरो पुट किया तो आपका जो आंसर है फाइनल वो क्या होगा, मैथ एरर अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है 1/3x प्लस का 4x/6 इज इक्वल टू 1, आपने कटिंग की तो ये हो गया 2 पे की, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/3x प्लस का 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 3x एलसीएम आ गया तो ये आ गया 1 प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। ये 1 एज इट इज आ गया। 3x डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 3x। 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कि ये प्लस का 3x था, इक्वल के उस जाए क्या हो गया, माइनस का 3x हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, आप उसके फैक्टर बना लेंगे। तो 2 के फैक्टर प्लस करूं तो 3 आए, वो क्या बनेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x -1 लिया तो क्या बचा, x -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या बना आपके पास, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2 और कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब आप क्या करेंगे कि इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा 1/2 एंड 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपकी जो x की वैल्यू है वो कभी भी -1 या 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर आपने -1 पुट किया यहाँ पर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, अगर आपने 0 यहाँ पुट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आया x प्लस 1 इंटू एक्स को यहां मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये हो गया आपके पास x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन की, फॉर्मूला ओपन किया, इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5/2। क्लियर हो गया कि आपने क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये हो गया आपके पास ब्रैकेट ओपन की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड था, न्यूमरेटर के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये डिवाइड हो रहा है, 5 से आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस का 5x हो गया। क्लियर हो गया। अब ये उन तमाम वैल्यू को उठा के इक्वल की तरफ ले आए, क्योंकि हमें जो एक्स स्क्वायर है वो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहां बच गया आपके पास 0, 5x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2। तो 5x स्क्वायर में से आपने क्या किया, 4x स्क्वायर निकाल दिए, कितना बचा, x का स्क्वायर, 5x में से 4x निकाल दिए प्लस का x
माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपने क्या करने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 के फैक्टर माइनस करूं तो 1 आए, क्या होंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बने, 2 एंड 1। पहले दो में से कॉमन क्या लिया, x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 2, माइनस का 1 कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों को बारी बारी 0 रखा, x प्लस 2 को भी क्या रखा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, और यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर हो गया। और जो आपका सॉल्यूशन सेट आया वो कितना आया आपके पास, माइनस का 2 और 1। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो आपका x है वो कभी भी -1 -2 -5 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे -1 आंसर आया या -2 आया या -5 आया तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, कॉमन इंटू नॉन कॉमन लिया, ये यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 2 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 ओवर x प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 2 प्लस का 2x प्लस कितना आ गया, 2, डिवाइडेड बाय, आपने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया आपके पास, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। तो ये हो गया आपके पास x प्लस 2x कितना हो गया, 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 को 3x प्लस 4 से, और इस वाले फ्रैक्शन, इस वाले डिनोमिनेटर को किससे करेंगे, 7 के साथ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 4x प्लस कितना आ गया, 20 इज इक्वल्स टू 7x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस का कितना आ गया, 14। ये क्लियर हो गया। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर की बड़ी वैल्यू इस साइड पर है, तो उन तमाम वैल्यू को उठा के इक्वल किस तरफ ले आए, तो वहां क्या बच जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास कि 7x का स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 14, 3x स्क्वायर यहां के माइनस का 3x का स्क्वायर 15x प्लस 4x 19x, और 19x इक्वल किस तरफ आए, क्या होगा, माइनस का 19x माइनस का 20 हो गया। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि 7x स्क्वायर में से आपने 3x स्क्वायर निकाल दिया, कितना बचा, 4x का स्क्वायर बच गया। फिर 21x में से 19x निकाल दिए, प्लस का 2x बच गया। और आपने क्या किया कि 20 में से आपने 14 निकाल दिए, माइनस का कितना बच गया, 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई था, यहां के डिवाइड हो गया तो वो 0 हो गया, बचा क्या, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर माइनस करूं तो 1 आए, फैक्टर क्या बनेंगे, 3x माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2x प्लस का 3 माइनस का 1 कॉमन लिया, 2x प्लस का 3, ये हो गया आपके पास x माइनस 1 एंड 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई। तो जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आया माइनस का 3/2 एंड कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया। a ओवर ax माइनस 1 प्लस का b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b। और वो कहता है जो आपका आंसर है वो 1 ओवर ए, जो x है वो 1 ओवर ए और 1 ओवर बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 ओवर अगर आप यहां पुट करेंगे तो मैथ एरर आएगा, 1 ओवर बी यहां पुट करेंगे तो मैथ एरर आएगा। तो क्वेश्चन में उसने लिखा है जो x की वैल्यू है 1 ओवर ए और 1 ओवर बी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप इसे लिखेंगे a ओवर ए एक्स माइनस 1 एज इट इज। अब इन दोनों को उठा के इक्वल के उस तरफ ले जाएं, तो जो a वाली वैल्यू है उसके साथ आप क्या लिखिए b वहां जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का b ओवर बी एक्स माइनस 1 है। अब a वहां जाके क्या होगा, माइनस का a इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया। क्या किया आपने कि a और b को उठा के वहां ले गए, a वाले के साथ b की वैल्यू लिखी, b वाले के साथ क्या लिखी, a की वैल्यू। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आ गया आपके पास, ए एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई किया a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस का 1 प्लस इसका एलसीएम क्या आ गया, बी एक्स माइनस 1, और यहां पर हो गया b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर हो गया आपके पास a माइनस ए बी एक्स माइन प्लस का 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस ये क्या हो गया आपके पास, b माइनस ए बी एक्स प्लस कितना आ गया, a ओवर कितना हो गया आपके पास, बी एक्स माइनस का 1। क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा कि ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, तो जो यहां पर लिखा हुआ है a माइनस ए बी एक्स प्लस 1 प्लस का b आएगा यहां पर, तो a माइनस ए बी एक्स प्लस का b, उधर भी यही लिखा है कि a माइनस ए बी एक्स प्लस का b। तो ऊपर से कॉमन क्या आया आपके पास कि a माइनस ए बी एक्स प्लस का b आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब या तो आपके पास पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। एक दफा आप क्या करेंगे, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी को 0 रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, माइनस का ए बी एक्स इक्वल के इस तरफ आके प्लस का ए बी एक्स हो गया। तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो गया, डिवाइड ओवर ए बी किसके इक्वल आ गया, एक्स के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी ओवर ए बी आ गई। क्लियर हो गया। अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप कि इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या हो गया आपके पास, पहले 0 रख लें, ये हो जाएगा 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे कि एलसीएम लिया आपने, ये हो गया ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर आपने क्या किया कि इस वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई किया, बी एक्स माइनस 1 प्लस का ए एक्स माइनस का 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है यहां के जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे का पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा, a प्लस बी माइनस का 2 इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओवर a प्लस बी। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई। तो जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आया,
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कोमा 2 ओवर ए प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।